नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में ये जो भारी गिरावट आया है बजट के बाद, इसके पीछे का मेन कारण क्या था, किस वजह से यहाँ पे गिरावट आई है, कल के दिन मार्केट कैसे हम लोग को देखने को मिल सकती है और प्लस हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी है जिससे हम लोग को अंदाज़ा लग जाए कि कल की मार्केट कैसी हम लोग को ओपनिंग देगी। सबसे पहले अगर आप BTST होल्डर हैं तो कल की मार्केट से रिलेटेड आपका कॉल होल्ड है या फिर पुट होल्ड है, एक बारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आज की मार्केट अगर हम लोग देखें तो निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, IT सेक्टर, BSE स्मॉल कैप, गिफ्ट निफ्टी, डाउ जोन्स, नैस्डैक, SP 500 सारे के सारे निगेटिव रडार में रहे हैं। हालांकि यूएस मार्केट आज ओपन नहीं थी और इसकी क्लोजिंग जो थी 31 जनवरी को हुई थी निगेटिव, लेकिन हमारी इंडियन मार्केट बजट जो आया है उसकी वजह से निगेटिव हम लोग को देखने को मिली है। इसके कई सारे कारण भी देते हुए हम लोग को मार्केट में देखने को मिले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेंसेक्स यहाँ पे कुछ 2000 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। अब ये गिरावट जो है स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव थी, जैसे कि निफ्टी भी शुरुआत में 0.5% की तेजी देखने को मिली थी और सेंसेक्स भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा था। लेकिन 12:30 बजे के करीब हम लोगों को सेंसेक्स में काफी तगड़ी गिरावट देखने को मिली, करीब 2.3% तक की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई। वहीं पे निफ्टी भी हम लोगों को 2.5% तक की गिरावट करते हुए देखने को मिला था। अब इस गिरावट के पीछे 5 कारण बताए जा रहे हैं, उसको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है उसकी सिक्योरिटीज में बढ़ोतरी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन यानी कि STT में बढ़ोतरी यहाँ पे करी गई है, यानी कि उसके टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले उसमें जो टैक्स पड़ता था फ्यूचर पर, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो था वो पहले 0.02% था, लेकिन उसको बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं पे ऑप्शन में जो टैक्स पड़ता था वो 0.1% था, अब उसको बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। जबकि मार्केट में उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भाई ये जो STT है टैक्स, इसमें थोड़ी कटौती देखने को मिलेगी। अगर इसमें कटौती देखने को मिलते आज मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग के सेंटिमेंट्स ओवरऑल जो थे वो पॉजिटिव थे पहले से। लेकिन इसमें भी हम लोगों को बढ़त देखने को मिली इस टैक्स में, तो फिर उसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा निगेटिव हुए। निवेशक का यहाँ पे सेंटिमेंट्स कमजोर होते हुए देखने को मिला और जिसकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा गिरावट करते हुए देखने को मिली। BSE एंजल वन जैसे जो शेयर हैं ये सारे 10% से अधिक की गिरावट करते हुए आज देखने को मिले। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सेकंड सबसे बड़े कारण की, तो सेकंड सबसे बड़ा कारण यहाँ पे देखने को मिला बाय बैक पर कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को सभी शेयर होल्डर्स के लिए बायबैक पर कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। ये भी काफी बड़ी निगेटिव न्यूज आई है बजट से रिलेटेड। वहीं पे तीसरा सबसे बड़ा कारण था मार्केट में गिरावट का, वो था मार्केट में स्टार्टिंग में पॉजिटिव मोमेंटम आई, लेकिन जब बजट का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ, यहाँ पे चीजें निगेटिव देखने को मिली, तो निवेशक अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए हम लोग को मार्केट में देखने को मिले। उन्होंने अपनी पोजीशन कटआउट की, जिसकी वजह से भी मार्केट में काफी बढ़िया गिरावट देखने को मिली। चौथा सबसे बड़ा कारण यह है कि भाई बजट वाले दिन वैसे भी नॉर्मल तौर पे हम लोग को 2 से 3% तक का उतार चढ़ाव यानी कि अप डाउन मोमेंटम देखने को मिलती है। अब ये डिपेंड करता है कि बजट कैसा आया है। अगर बजट में कुछ पॉजिटिव चीजें बोली जाती हैं तो मार्केट 2-3% तक चढ़ जाती है। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव खबरें आती हैं तो 2-3% तक गिर जाती है। हालांकि ओवरऑल अगर आज से 10 साल पहले तक का रिकॉर्ड देखा जाए बजट में, तो आज तक यही देखा गया है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम या तो मार्केट फ्लैट देखने को मिली है या फिर मार्केट में निगेटिव ही सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पिछले 10 साल में बहुत कम, 2 या 3 ही देखने को मिले हैं, और वो भी लास्ट हम लोग को 2021 और 2022 के बजट में देखने को मिला था। और ये क्यों हुआ था आपको पता होगा कि 2019-20 में कोरोना चल रहा था, तो उसकी वजह से रिकवरी मार्केट में 2021-22 में आई थी। इस वजह से बजट में थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला था। बाकी उसके बाद देखा जाए तो नॉर्मली मार्केट या तो फ्लैट रही है या फिर हम लोगों को मार्केट गिरावट करते हुए देखने को मिली है। सबसे बड़ी अगर वजह की बात किया जाए तो सबसे बड़ी वजह तो भाई मेटल शेयरों में गिरावट जो हुई है उसकी वजह से, क्योंकि ग्लोबली भी अगर हम लोग XAUUSD यानी कि ग्लोबली सोने चांदी के रेट्स को भी देखें तो उसमें काफी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। क्योंकि भाई मेटल इंडस्ट्रीज में क्या होता था, लगातार यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती जा रही थी, जिसकी वजह से सारे निवेशक जो थे वो मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। बहुत सारे निवेशक जो है गोल्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इस तेजी को देखकर। फिर मार्केट ने इन लोगों को ट्रैप करके काफी बड़ा गिरावट की, जिसकी वजह से इन
सारे की पोजीशन वाइप्ड आउट हो गई, पोजीशन कट हो गई और मार्केट में एक काफी बड़ा निगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गया। और इसी की वजह से हम लोग की जो यूएस मार्केट है वो हम लोगों को पिछले 2-3 दिनों से निगेटिव देखने को मिली थी। अब कल यूएस मार्केट की ओपनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ओपनिंग अगर पॉजिटिव होती है तब फिर मार्केट में कुछ इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेटल इंडस्ट्री में अगर बात यहाँ पे कॉपर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर में 19% तक की गिरावट देखने को मिली है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में हम लोगों को 14.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान जिंक की, उसमें भी 13.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि ओवरऑल आपकी जो मेटल इंडस्ट्रीज है उन सब में काफी बड़ी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पे ये जो एसटीटी की बढ़ोतरी है इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की है। इस कदम से ट्रेडिंग की लागत तो बढ़ जाएगी, लेकिन जिससे कल वॉल्यूम और लिक्विडिटी पर दबाव रह सकता है, जिसकी वजह से ब्रोकरेज कंपनियों के शेयर यानी कि एंजल वन और बीएससी एलटीडी पर नकारात्मक यानी कि एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है कल के दिन। वहीं पे अगर हम निफ्टी 50 की स्थिति की बात करें तो 2% गिरकर 25,000 के लेवल के नीचे हम लोग को निफ्टी देखने को मिली है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 24,800 से 24,650 का देखने को मिल रहा है। अगर इसी रेंज के ऊपर टिकती है तो फिर अगेन कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,150 से 25,300 का, यानी कि ये दो रेजिस्टेंस लेवल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो बजट से पहले डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो सेक्टर थे इनमें काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पहले ही क्रिएट था। इसमें इन्वेस्टमेंट की उम्मीदें जताई भी जा रही थी और न्यूज भी आई थी, और बजट के बाद भी इससे रिलेटेड हम लोग को पॉजिटिव ही न्यूज देखने को मिली है। तो कल के दिन इस शेयरों में भी हलचल हम लोग को देखने को मिल सकती है, तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई बैंक निफ्टी में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का थोड़ा सा हम लोगों को मिला जुला सेंटिमेंट्स देखने को मिला था। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट में स्थिर रहने की। वहीं पे पीएसयू बैंक लगातार हम लोग को गिरावट करते हुए देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 58,500 से 58,800, यानी कि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। वहीं रजिस्टर 59,500 का बना हुआ है। अगर इसके ऊपर मार्केट आती है तो फिर हम लोग को अगेन से मजबूती मार्केट में देखने को मिलेगी। इससे पहले अभी निगेटिव सेंटिमेंट्स ही बना हुआ है मार्केट में। अच्छा, बजट के बाद सेटलमेंट अभी नहीं हुआ है, यानी कि आज रविवार को जो ट्रेडर्स ने ट्रेड किया है उनका सेटलमेंट्स कल सोमवार को हम लोग को देखने को मिलेगा, जिससे सुबह की ओपनिंग में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और मार्केट वॉलेटाइल हम लोग को देखने को मिल सकती है। वहीं पे बजट के अलावा कल एशियाई बाजारों की भी ओपनिंग होगी और प्लस यहाँ पे यूएस मार्केट की भी ओपनिंग होगी, तो डॉलर इंडेक्स की चाल देखना काफी ज्यादा जरूरी है। प्लस एशियाई बाजारों की ओपनिंग कैसी हुई है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव हम लोग को मिल गए तो मार्केट हम लोगों को ओवरऑल जो हम लोग की इंडियन मार्केट है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट देते हुए देखने को मिल सकती है। काफी ज्यादा जरूरी है आप गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग पे ध्यान दें। गिफ्ट निफ्टी अगर हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिलती है तो फिर हम लोगों की निफ्टी भी पॉजिटिव देखने को मिलेगी। वहीं पे बजट में कस्टम ड्यूटी या अन्य बदलाव के कारण सोने चांदी की कीमत में भी काफी ज्यादा गिरावट आई है, जिसका असर ज्वेलरी और फाइनेंस शेयर पर पड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। चलिए एक बारी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहती है। फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें तो 24,700 से 24,600 का लेवल फिलहाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल भी अगर मार्केट इसके ऊपर टिकती है तो 24,900 से 25,000 के लेवल तक भी आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ भी हो जाए 24,600 का लेवल लूज नहीं करना चाहिए मार्केट को। अगर ये लेवल तोड़ता है तो और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी काफी इंटरेस्टिंग सपोर्ट जोन पे आई है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नहीं है, बट हो सकता है इस जोन को मार्केट एज अ सपोर्ट बनाने की कोशिश करे। ठीक है, तो लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 58,100 से 58,200 का ये जो रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कल के दिन वर्क करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट 58,200 के ऊपर टिके, वरना अगर इसके नीचे आती है तो 57,800 के लेवल पर वापसी करते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें पॉजिटिव की तो अगर 58,200 के लेवल पर टिकती है तो 58,400 से 600 के लेवल तक भी जाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो? यहाँ पे हम लोगों ने जो जो चीजें बताई, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। मार्केट की ओपनिंग काफी लोग पूछते हैं कि कैसी हम लोग को देखने को मिल सकती है, तो कल मार्केट की ओपनिंग भाई मेरा व्यू तो थोड़ा सा फ्लैट ही है, चाहे निफ्टी हो गया चाहे बैंक निफ्टी हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।